Good morning, class 7th. I hope so you all are. Yes, yes, okay. Good morning, good morning. I hope so you all are doing well at your home and also perform your best. Why? Because this is the time of the COVID and also we have to do more hard work than before. Why? Because this is the online class and we should be very active on this online class. Why? Because you know that classes will be running like this only within, I think so within 2 or 3 months it will just like this only. Why? Because after 2 or 3 months it will be open. Maybe the approximately the chances will be for the opening of the school it will be okay now. But before that we have to do hard work and we have to focus on our study. Okay now. Now let's start the study. See, yesterday we have talked about the environmental balances. Okay now. Yes, environmental balances and also about the rain and temperature. I think so. No, no, no. Protecting soil. Today we have to start the protecting soil. How the environmental balance can protect our soil. How? I have already told you what we are talking about. We are just talking about the forests. Okay ना? We are just talking about the forests. तो फॉरेस्ट जो होता है आपके कैसे आपके सॉइल को प्रोटेक्ट करता है? कैसे प्रोटेक्ट करता है? कैन एनीवन टेल मी? यस, 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 यस. Good, good. Okay, now this is a good answer actually. How the forests are saving the. Yes, yes, यस यस ओके ना. सी इट मीन्स कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं ठीक है ना, फॉरेस्ट कैसे हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट सॉइल करने में. जब भी फॉरेस्ट होते हैं तो सोच लो आपका सपोज करो कि जब रेन हो रही है ठीक ना, इट में भी रेनिंग, अगर रेन हो रही है तो क्या हो रहा है, रेन हो रहा है तो जो आपका वाटर हो रहा है आपके सरफेस पे फॉल कर रहा है ठीक ना. फॉल जब हो रहा है वो रेन आपके सरफेस पे फॉल हो रहा है ठीक ना, तो वो फॉल तो हर जगह आपके सरफेस पे फॉल होगा. तो जहाँ पे आपको सॉइल है, जहाँ पे क्या है सॉइल है, तो वहां पे क्या होगा, वो सॉइल क्या हो जाएगी, वॉश शीट हो जाएगी ठीक है, मतलब वो धुल जाएगी, सॉइल क्या हो जाएगी, वॉश हो जाएगी ठीक है, वहां से सॉइल हट जाएगी, परमानेंटली हट सकती है वो सॉइल ठीक है ना. तो अगर ऐसा होगा तो जो वहाँ पे लैंड है, जैसे आपकी लैंड की बात करें, अगर हम लोग फील्ड की बात करें जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करते हो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कल्टीवेशन करते हो जहाँ पे, उनकी अगर हम बात करें तो होता क्या है कि वहाँ पे अगर अगर रेन हो रही है तो वहाँ के जो सॉइल प्रेजेंट है, वहाँ जो सॉइल प्रेजेंट है तो वो सॉइल क्या होता है, वॉशिट हो जाती है ठीक है, वो धुल जाती है, वो सॉइल वहाँ से क्या हो जाती है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ सॉइल क्या होती है, वॉशिट हो जाती है ठीक है, फ्लो होने लगती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. जो भी फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है उनके साथ साथ वो क्या हो जाती है, मिक्स होकर वो भी वॉशिट होने लगती है. अगर वही हम बात करें फॉरेस्ट की, तो जहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट होगा ठीक ना, वहाँ पे तो सॉइल प्रेजेंट होगी डीप अंडर, जो भी है उसके अंदर नीचे क्या होगा, उसके सरफेस के अंदर आपकी सॉइल प्रेजेंट होगा. तो जब रेन आपके फॉल होगा तो फॉल किस पे होगा, डायरेक्टली किस पे फॉल होगा, आपकी फॉरेस्ट पे होगा, ना कि आपके सॉइल पे होगा. जब फॉरेस्ट पे आपका रेन फॉल हो रहा है तो फॉरेस्ट जो आपको फॉरेस्ट मीन्स वो ट्री ओके ना, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री, बहुत सारे अमाउंट ऑफ ट्री वहाँ प्रेजेंट है, वो वाटर अपने ऊपर क्या करेंगे, वो ले लेंगे ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेंगे. एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर विल एब्जॉर्ब बाय देयर रूट, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होंगे, उनके रूट के थ्रू क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक पता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट एंड ट्रीज नीड द वाटर ओके ना, उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए होता है ठीक ना. जब उनको वाटर चाहिए होता है तो वो लोग क्या करेंगे, उस वाटर को बाय देयर रूट ओके ना, उनके रूट के थ्रू क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. एंड इन द होल पार्ट ऑफ द बॉडी वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे ठीक ना, जो भी प्लांट्स ब्रांचेस है, नोड्यूल्स है, लीव्स है, वहां पे क्या करेंगे, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे ठीक ना. तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो आपकी बचेंगे वो आपकी का कौन कंजर्व करेगा, वो आपकी सॉइल कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो आपका सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है. लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो बचा रहेगा वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपका सॉइल करेगा. तो सॉइल के पास एज वी नो कि सॉइल जो होता है उनके पास बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है ठीक है, बहुत ही लेस कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, वाटर को होल्ड कर सके, क्या कर सके, वाटर को होल्ड कर सके. ऑलरेडी वी हैव रीड अबाउट दिस कि क्या होता है, जो सॉइल होता है उसके बाद बहुत ही कम कैपेसिटी होता है, इट हैव अ वेरी लेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर ठीक ना, टू होल्ड द वाटर, उसके पास बहुत ही कम कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को क्या कर सके, होल्ड कर सके ठीक ना. दैट्स वाई कि आपके जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर बचेंगे, अब प्लांट जो ऑब्जॉर्व कर लिया बाय द रूट, उसने ऑलरेडी ऑब्जॉर्व कर लिया, जो लेस अमाउंट वाटर बचा है वो कौन आपका ऑब्जॉर्व करेगा, वो आपका सॉइल ऑब्जॉर्व करेगा ओके ना. तो दिस वे द फॉरेस्ट हेल्प टू प्रोटेक्ट द सॉइल. इसी वजह से ऐसे ही रीजन है, ये वजह है कि आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल को क्या कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं प्रोटेक्शन में ओके ना. सी वाई बिकॉज हाँ सम अमाउंट ऑफ वाटर है ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द सॉइल, सॉइल को भी वाटर चाहिए, ऐसा नहीं कि वाटर नहीं चाहिए. क्यों वाटर चाहिए, बिकॉज द एरोजन, सॉइल एरोजन जो होता है, मतलब सॉइल आपकी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, बिकॉज ज्यादा आप कल्टीवेशन करते हो, उस पर ज्यादा एग्रीकल्चर करते हो, आप उस पर बार बार करते हो ठीक है.
अगेन एंड अगेन यू आर जस्ट डूइंग द एग्रीकल्चर ऑन द लैंड, तो उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो इरोजन हो जाती है। क्या होता है? इरोज हो जाती है, ठीक ना। इरोजन होने की वजह से उस इट रिक्वायर्ड द फर्टिलिटी, उसको क्या चाहिए? फर्टिलिटी चाहिए। फर्टिलिटी इट रिक्वायर्ड द मॉइस्चर, मॉइस्चर चाहिए उसको। मॉइस्चर किससे मिलता है? ऑब्वियसली आपको मॉइस्चर किससे मिलता है? वाटर से मिलता है, ठीक ना। So this water only helps for the fertility and the soil erosion will just disappear after some time, ठीक है। जो आपके soil erosion होता है वो sometimes के बाद अगर water उनको दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? more fertile हो जाएंगे and they can start the cultivation of the crop, ठीक है। वो आपकी cultivation में help कर सकते हैं, आपकी जो भी crop grow कर रहे हो तो cultivate in a proper way हो सकता है, ठीक ना। I hope so कि आप लोग को अभी तक कोई doubt नहीं है। अगर doubt है तो let me know. Any doubt from your class? ओके, सी सम सॉइल्स आर आल्सो डिकम्पोजिंग आफ्टर सम टाइम्स। जो आपके सॉइल्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोजिंग मीन्स सड़ जाते हैं, फिर मतलब समटाइम्स क्या होता है? सॉइल इरोजन का ही एग्जांपल होता है, ठीक ना। सेम मीनिंग होता है, सिनोनिम्स होता है। डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर, आपके सॉइल क्या होते हैं? डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज जब अब क्या है, वो जो आपका है रिसाइकेबल, आपको पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा है होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। तो जो सॉइल है वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मीन्स रिसाइकेबल है, ठीक है। मतलब उसको रिसाइकल कर सकते हैं। वो खराब हो जाएगा तो उसको हम सही कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल, ओके ना। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? उसको हम रिगेन कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम रिसाइकेबल कर सकते हैं। तो कैसे रिसाइकेबल करेंगे? तो हम प्रोसेस भी देना, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं। क्या प्रोसेस होते हैं? तो आप उसको फर्टाइल बना सकते हो। आप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर सकते हो? उसमें पोर कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो, ओके ना। दे ऑल्सो रिक्वायर द इरिगेशन एंड ऑल्सो यू कैन लीव द लैंड फॉर अ वाइल, फॉर अ सम ईयर, फॉर सम मंथ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? कुछ टाइम के लिए। यस रुद्र? यस, डिकम्पोजर के साथ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। हाँ, डिकम्पोजर जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या कर सकते हो? सम अगर मान लो की बात करें, हम मैनुअल की बात करें, ठीक है ना। मैनुअल अगर जो होता है वो क्या होता है? आपका नेचुरल होता है। मैनुअल क्या होता है? नेचुरल होता है। तो व्हेन वी आर जस्ट पोरिंग द मैनुअल ऑन द फील्ड, जब हम मैनुअल को क्या करते हैं? फील्ड पे पोर करते हैं, तो दिस डिकम्पोज द सॉइल एंड इट विल बिकम द फर्टाइल। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपको बहुत से पता है कि जो हम क्या करते हैं, हमारे अगर सॉइल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है हमारा सॉइल? अगर सॉइल हमारा खराब हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है, फर्टिलिटी उसमें कम हो जाती है, नॉन मोटाइल हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सब नेचुरल मेथड फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि हमारी सॉइल क्या हो जाए? सही हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक ना। तो वी हैव टू डू वन थिंग कि हम लोग मैनुअल फूड करते हैं। मैनुअल में आपके यस रुद्र, ठीक है ना, जो आपका मैनुअल होता है, यस। अर्थवर्म जो है, हुकम जो है, इज नोन एज बैक्टीरिया, ठीक ना। और आपकी जो अर्थवर्म है, हुकम है, ये आपकी बैक्टीरिया है। दिस आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द सॉइल इरोजन। ये भी आप सॉइल इरोजन में, अगर सॉइल इरोजन हो गया आपका फील्ड, तो इसमें ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये फर्टाइल करते हैं। ये आपके फील्ड को क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं। आपके सॉइल को क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं। दिस इज ओनली कमिंग अंडर द मैनुअल। यही आपका जो होता है नेचुरल, मतलब क्या? मैनुअल मतलब नेचुरल प्रोसेसिंग ना। नेचुरल प्रोसेस में आप क्या करें? बैक्टीरिया को क्या करो? यूज करें। आपकी फील्ड पे बैक्टीरिया फोर्स कर रहे हो, जैसे अर्थवर्म हो गया, हुकम्स हो गया, इनको आप क्या कर रहे हो? माइक्रोब्स हो गया, ठीक ना। ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स, ठीक ना, इनको पुट कर दोगे अपने सॉइल। जैसे कि मान लीजिए आपने सुना हो काउडंग केक, सुना है ना काउडंग केक? काउडंग केक में क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अर्थवर्म, हुकवर्म, आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं? आपके सॉइल को मोर फर्टाइल करते हैं, ठीक ना। मोर फर्टिलिटी उसमें क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट डू द थिंग कि अब जो भी एनिमल्स होते हैं ना, उस एनिमल्स को आप क्या कर सकते हैं? छोड़ दोगे, ठीक ना, फील्ड पे छोड़ दोगे। एंड दोज एनिमल्स क्या करेंगे? वो एक्सक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? वो जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं, वो क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे, ठीक ना। इवन दो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, जो आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, वो भी क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। फील्ड पे एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन होता है ना उनका फील्ड पे। तो दोज एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन होता है वहां पे, दिस ऑल्सो हेल्प फॉर द फर्टिलिटी ना। वो क्या करता है? फर्टिलिटी में हेल्प करता है। हाउ हाउ द फर्टिलिटी विल बी ऑकर देयर? सी, जो एक्सक्रिएशन होता है, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रिएशन जो होता है, उसमें माइक्रोब्स, उसमें आपके माइक्रोब्स या फिर हुकम्स, अर्थवर्म्स, जो भी मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द फर्टिलिटी, ओके ना। ये जो आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए। आई होप सो कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। चल आई रिपीट डाउन वंस अगेन, अदरवाइज यू कैन सी द वीडियो, ओके ना। No, 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 not fungi. Okay, ना fungi will be not there. Fungi is something different. Okay, ना fungi जो आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मेनी टाइप्स, ठीक है, बैक्टीरिया बहुत टाइप्स के होते हैं। जो fungi होता है वो नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है ना। Fungi is something different. Okay,
ना सी एक्चुअली जो आपके होते हैं बहुत सारे प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, अगर फील्ड के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिससे फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, मैन्यूर यूज कर सकते हैं, ठीक ना। एंड दैट फर्टिलाइजर मैन्यूर जो होता है आपका आपकी यूज करने के बाद सॉइल फर्टाइल होती है। बट अभी तो हम फॉरेस्ट की बात करें कि फॉरेस्ट कैसे हेल्प करता है फर्टिलिटी में, सॉइल की फर्टिलिटी में। तो फॉरेस्ट जो होता है आपकी पूरे रेन को क्या कर लेता है, रूट के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करके अपनी पूरी बॉडी ऑफ द प्लांट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो सम अमाउंट ऑफ वाटर बचा रहता है उस वाटर को हम क्या करते हैं, वो जो आपकी सॉइल प्रेजेंट होती है ओवर द ग्राउंड, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बट एज यू नो कि जो हमारी सॉइल होती है उसके पास बहुत ही कम कैपेसिटी होती है क्या करने के लिए, वाटर को होल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, वाटर को होल्ड करने के लिए। तो होल्ड भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर नहीं मिलेगा सॉइल को तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक ना। अदरवाइज फर्टिलिटी सॉइल की क्या हो जाएगी, खो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर के बाद कोई भी अगर कल्टीवेशन करते हो अपने लैंड पे, कोई भी एग्रीकल्चर करते हो अपने लैंड पे, दैट विल बी नॉट ग्रोन, ओके ना, वो ग्रो नहीं होगी, ओके ना। आई होप सो अप टू हियर वी ऑल आर जस्ट ओके। Now let's talk about the floods and drought. How the floods and drought can be protecting by the help of forest. Forest जो होता है drought और आपके floods को कैसे control करता है? Yes, this is the best reason. Why? Because already you have learned about the water cycle and how the rain is forming, how the cloud is forming, how the water evaporates and go into the cloud, and that cloud just रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, ओके ना। ये सारी जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो दिस इज फैमिलियर टू इट, यू कैन रिलेट दिस थिंग टू दैट, ओके ना। आप लोग रिलेट कर सकते हो। सी वन थिंग यू हैव टू डू, जब आपको फ्लड होता है, जब आपको ड्राउट होता है, वो कैसे होता है, तो जो फ्लड्स होता है, फ्लड्स मीन्स व्हाट, बाढ़, ओके ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर when it will come in the all together, so it will just known as flood, ठीक है। आपको जब बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, आता है और एक ही साथ आता है, तो क्या उसको कहते हैं, हम फ्लड कहते हैं। आपको पता है जो फ्लड्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्म भी करते हैं हमको, तो हम करते हैं, तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो भी वाटर आपका आता है, ठीक है ना, तो वाटर अगर डायरेक्टली लैंड पे फॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी आपकी फील्ड, जो भी आपकी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है आपके सरफेस पे, ठीक है ना, जो भी वाटर बॉडीज आपकी प्रेजेंट है सरफेस पे ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यस रुद्र, रुद्र टेल मी। यस ओके, यस गुड, सी सी सो यस यस, टेल मी। हम्म, वेरी गुड। नहीं नहीं, फॉरेस्ट में से रिवर्स नहीं निकलते हैं, एक्चुअली बता रही हूँ मैं रीजन क्या है। जो भी आपके रेन होते ना, सी सी वेट वेट वेट, जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, यस, हाँ, रेन जो होता है ना, तो रेन अगर फॉरेस्ट नहीं होता तो रेन डायरेक्टली कहाँ जाता है, आपके रिवर्स में जाता है, ओशंस में जाता है, ठीक है ना, आपके सीज में जाता है, डायरेक्टली कहाँ हो जाता है, आपकी रेन, आपके वाटर बॉडी जो प्रेजेंट है आपके सरफेस, डायरेक्टली वहां पर जाता है, ठीक है, रेन, ओके ना। तो एक्चुअली में आपका फॉरेस्ट जो है वो वाटर को क्या कर लेता है, अपने ऊपर होल्ड करके, और स्लोली मतलब स्लोली क्या करता है, वो धीरे धीरे आपको अलाउ करता है कि आप रिवर के पास जाओ, आप फिफ्टी के पास जाओ, फिर ओशन के पास जाओ, ठीक ना। इट मीन्स कि अगर डायरेक्टली अगर वहां पे जाता तो वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लड, वो क्या होता है, अगर डायरेक्टली वाटर जो है वो आपके रिवर में, सी में, ओशन में डायरेक्टली वो अगर चला द फ्लो होता, तो वो आपकी फ्लड की फॉर्म में आपके मतलब जो भी सराउंडिंग में आती है वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर दे, लिविंग बींग को क्या करता है, लिविंग एरिया जो भी है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके ना, इट विल बी डिस्ट्रॉय दैट दोज एरिया, ओके ना। बट एक्चुअली में जो आपका फॉरेस्ट वो क्या करता है, वाटर को अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक ना, अपने ऊपर होल्ड करता है, सॉइल में होल्ड करता है, ठीक ना। एंड दिस विल जस्ट स्लोली डाउन ऑफ, ठीक ना, वो स्लोली क्या करता है, उसको जाने के लिए अलाउ करता है कि हाँ स्लोली स्लोली क्या आ जाएगा, सारे आपके रिवर्स होते हैं, जो भी आपके ओशंस होते हैं उसमें स्लोली। हम्म, टेल मी। यस ओके ना, तो इसमें ये ठीक है ना, तो वही आपका होता है, जो ग्राउंड होता है और फॉरेस्ट होता है वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और धीरे से स्लोली डाउन क्या करते हैं, वो लोग अलाउ करते हैं कि वाटर क्या हो, आपके रिवर, आपकी कैनाल, जो भी वेल्स होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें जाता है, ठीक है ना, वाटर क्या होता है उसमें जाता है। अगर डायरेक्टली वो अगर रिवर में ही जाएगा, डायरेक्टली वो ओशन में जाएगा और आपके सीज में जाएगा, तो वो फ्लड के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना। वाई, बिकॉज सम रोल ऑल्सो प्लेइंग बाय द सॉइल, जो आपके इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं वो सॉइल का भी होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाटर को, सम अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन बी होल्ड बाय द सॉइल, ठीक ना, आपकी कैपेसिटी होती है ना होल्ड करने के वाटर को, ठीक है, सॉइल के पास, तो वो होल्ड कर देता है, एंड दिस विल जस्ट स्लोली डाउन टू जस्ट फ्लो इन द रिवर, ठीक है, आपके रिवर में स्लोली क्या करेगा, वो फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। यस यस शुद्ध, कम क्या, हाँ हाँ, यस, सॉइल के पास कम होता है, बट जो आपके प्लांट्स होते हैं, वो जो रूट होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट,
दे हैव वेरी मैक्सिमम कैपेसिटी, उनके पास बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उनके पास कैपेसिटी होता है कि जो वाटर को क्या कर सके, वो होल्ड कर सके। यस इट इज हाँ, आपके जो रूट्स होते हैं वो भी टाइप्स के होते हैं, पता है कि फाइब्रस रूट जो होता है उसके पास ज्यादा क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि वाटर को, यस वाटर को क्या कर सकते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं ना। तो जो रूट होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द होल्डिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना, आपके होल्ड करने के लिए वाटर के। अगर आपके फॉरेस्ट नहीं रहते हैं तो रूट नहीं रहेंगे, रूट नहीं रहेंगे तो फिर जो भी वाटर होता है वो डायरेक्टली वो मिट्टी के साथ भी अगर क्या हो जाएगा, वो सीट होकर पूरे रिवर में पहुंच जाएगा। यस रुद्र, यस रुद्र, यस नेक्स्ट। Okay. See, this is the types of, yes, this is the types of roots. ठीक है ना? We are not learning about the roots. Why? Because if we will read about the roots, it will just take somewhere else. ठीक है ना? हमारा जो syllabus है वो कहीं और चला जाएगा. So let me just talk about the protecting soil and leaves है ना? See, जो आपके roots होते हैं वो अलग अलग टाइप के रूट होते हैं, adventitious root, fibrous root, बहुत सारे टाइप्स के रूट होते हैं, ठीक ना? And these roots only will help in the protecting of the सॉइल, ओके ना। ये आपके रूट्स होते हैं, वही क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, आपके फ्लड्स में, ड्राउट्स में ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो फ्लड का आपको समझ में आ गया। अब लेट्स टॉक अबाउट द ड्राउट कि ड्राउट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो आपकी वाटर क्या होता है, लैंड पे आता है, वाटर कहाँ पे आता है, डायरेक्टली जहाँ पे अभी तो कहीं, अभी तो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट ने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, ठीक है। जब पर हर जगह तो फॉरेस्ट प्रेजेंट नहीं है ना, हर जगह तो फॉरेस्ट आपकी अवेलेबल नहीं है, कहीं तो लैंड भी होगा, और जहाँ पे लैंड होगा डायरेक्टली वाटर क्या होता है, वहाँ पे फॉल होता है, ठीक है, फॉल होता है तो वो वॉशिट होकर आपके पूरे रिवर्स में या फिर कहीं भी वो चला जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर अब रहेगा नहीं, ठीक है, वहाँ पे आपकी सॉइल्स भी बहुत ज्यादा कम होंगी, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ड्राउट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा कि वहाँ फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट नहीं है आपके वहाँ पे, तो वो कोई आपको होल्ड करने के लिए रूट भी नहीं है, जब होल्ड नहीं करेगा तो जो भी वाटर वहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि जहाँ पे रूट है वहाँ पे वाटर ऑलरेडी रूट में प्रेजेंट रहता है, तो सॉइल में क्या भी, सॉइल में भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो वहाँ का सॉइल जो रहेगा फर्टाइल रहेगा, सॉइल फर्टाइल रहेगा तो वहाँ पे आपके ड्रॉट्स तो होंगे नहीं। बट जहाँ पे सॉइल है लेकिन आपकी फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है मीन्स के रूट नहीं है, तो रूट के पास वाटर जो ऑलरेडी उसने होल्ड करके रखा है वो भी नहीं रहेंगे, जब वो नहीं रहेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगा, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, फिर ड्राउट आपके आ सकते हो, ना। ऑल्सो आप लोग ने पढ़ा था कि हमारे जो कोल्डर रीजन होते हैं, कोल्डर जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, नीलगिरी हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके रेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, स्नो के फॉर्म में वो रह जाते हैं। बट वेन द समर सीजन विल स्टार्ट, जब समर सीजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वहाँ पे वो जो रेन होते हैं वो ग्लेशियर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पूरे के पूरे वो क्या हो जाएंगे, इन द स्लोप, स्लोप में क्या हो जाएगा, वो फ्लो करने लगेंगे, जब फ्लो करने लगेंगे तो वहाँ पे भी अब वाटर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वहाँ भी वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि सारे तो आपके फॉर्म ऑफ ग्लेशियर में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं, वो जो भी स्नो प्रेजेंट है वहाँ पे वो आपकी ग्लेशियर के फॉर्म में पूरे फ्लो हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी वाटर की कमी हो सकती है कि वहाँ पे वाटर बचेगा ही, ठीक है ना। और जो बचेगा वाटर वो स्नो रहता है, स्नो अब ग्लेशियर के फॉर्म में जब समर सीजन आता है तो फ्लो हो जाता है, वो फ्लो के आपके लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है मतलब ग्लेशियर के फॉर्म में फ्लो होने लगता है, ओके ना। अब आई होप सो अभी तक किसी को समझ ऐसा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है, महनूर आर यू गेटिंग स्लीप, आर यू गेटिंग स्लीप। अच्छा अच्छा, हाँ मैनू आजकल ज्यादा पढ़ाई कर रही है, देख रहे हो ना, स्पेक्स भी लग गए इसको पढ़ते पढ़ते तो अभी। अच्छा अच्छा, एक्चुअली आप बंदरों के साथ भी खेलते रहते हो ना, मुझे ये पता नहीं था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू कैन प्ले विद द बंदर, ओके, नो प्रॉब्लम। Now let's talk about the rain and temperature. See how the forest is controlling the rain and how the forests are how the forests are just making the region for the rain. Okay ना, आपका जो रेन होता है वो कैसे, फॉरेस्ट की वजह से रेन कैसे हो सकता है, रेन कैसे मतलब कॉज होता है, ठीक ना। आपका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल रहता है रेन की वजह से, विल लेट यू नो दिस थिंग, ओके ना। See, जो आपका वाटर, आपको पता है जो वाटर वेपर होता है वो क्या होता है, आपके जो भी ट्रांसपीरेशन होते हैं, जो आपको मैंने प्लांट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि हमारे जो रेन होता है, रेन कैसे कैसे होता है, एवपोरेशन की वजह से होता है ना, आपकी जो भी बॉडी प्रेजेंट रहती है आपके वाटर सरफेस पे, तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि जो आपकी वाटर बॉडी प्रेजेंट रहती है ओवर द सरफेस, तो वहाँ पे एवपोरेशन होता था, ठीक ना, और वो जो आपका एवपोरेशन हो जाता तो आपके जो वाटर वेपर है वो क्लाउड बना देता, ठीक ना। बट ऑल्सो हमने ये भी जाना था कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट भी क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, जब ट्रांसपीरेशन करते हैं तो वहाँ पे अब जो आपका लिक्विड है उस किसके फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, किसके फॉर्म में आता है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है, तभी तो वो ट्रांसपीरेशन करते हैं ना।
तो they are also just releasing the what water vapor, they are also releasing the water vapor. अगर वो वाटर लेंगे ही नहीं, तो अगर फॉरेस्ट रहेंगे नहीं तो वाटर वेपर नहीं लेंगे, वाटर सॉरी ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे, जब ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे तो ट्रांसपिरेशन जो होता है आपके वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में हो जाता है, ठीक है। तो वाटर वेपर नहीं होगा, जब वाटर वेपर नहीं होगा तो सम आपका जब वाटर वेपर नहीं होगा तो स्प्रेड नहीं होगा, पूरे एनवायरमेंट स्प्रेड नहीं होगा, वो क्लाउड नहीं बनाएगा, क्लाउड नहीं बनाएगा तो रेन आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रही हूँ आप लोग को, जो आपको पता है कि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में अबाउट द रेन की रेन कैसे होता है, तो जो भी आपके सरफेस पे जो भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, जैसे कि आपके सी हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, जो भी प्रेजेंट है, ठीक ना, वही आपके क्या करते हैं, वाटर वेपर वो एवोपरेशन करते हैं, मतलब कि एवोपरेशन का मतलब होता है वाटर वेपर वो क्या होता है, रिलीज करते हैं, ठीक ना, जो लिक्विड होता है वाटर वेपर मतलब बन जाता है, ठीक ना, उस स्टीम होने की वजह से, और वही क्या होता है जाके क्लाउड बनाता है, स्काई में क्या करता है, क्लाउड बनाता है, जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो वही रेन के फॉर्म में गिरते हैं। तो हमने ये भी जाना था कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, जब ट्रांसपिरेशन करते हैं तो वाटर वेपर रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, वाटर वेपर रिलीज होता है आपके सराउंडिंग में, जो कि गैसेस के फॉर्म में रिलीज होता है, एंड दिस मॉलिक्यूल्स विल गो अंडर द एवोपरेशन। ये जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है वो एवोपरेशन कराता है, जो एवोपरेशन होता है फिर वो क्या करता है, क्लाउड में जाता है, क्लाउड में जाके वो क्या बनाता है, रेन बनाता है। तो आपके फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो आपका फिर क्या होगा, रेन भी नहीं बनेगा, मतलब बनेगा कम बनेगा, क्या होगा, कम बनेगा, ठीक ना, कम रेन होगा। जैसे कि बहुत सारे एरियाज में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होते, ठीक ना, सूखेपन जो सूखा होता है, जैसे एरिया में सूखा पड़ जाता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, जब पेड़ पौधे नहीं रहते हैं तो आपकी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, पेड़ पौधों का ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एवोपरेशन नहीं होगा, जब एवोपरेशन नहीं होगा तो क्लाउड नहीं बनेगा, जब क्लाउड नहीं बनेगा तो वहाँ पे रेन नहीं होगा, ठीक ना। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा रेन होता है तो रेन जो आपका होगा तो वो आपकी कूल होगा, ठीक ना, आपका कूल होगा। जैसे आपको पता है कि जो हमारा पानी होता है, हम पानी अगर पीते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। दिस ऑल्सो यू नो दैट कि हमारे जो हमारे वाटर का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, वाटर करता है, अगर हम वाटर नहीं पीते हैं। हम्म। हम्म। यस, ठीक ना, ये तो आप लोग ने पढ़ चुका, ये तो हमने स्टॉर्म एयर में पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक ना, कि क्या होता है एक्चुअली में, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग। दैट्स व्हाई यू यू ऑल कैन रिलेट दिस ऑल टॉपिक्स, ठीक ना, यही वजह है कि आप लोग ने ये लेसन पढ़ लिया है, विंड स्टॉर्म वाला पढ़ लिया है, फिर वाटर वाला पढ़ लिया है, यू कैन रिलेट दिस थिंग, ओके ना, आप रिलेट कर सकते हो, ठीक ना। नाउ लेट्स सी कि जो आपके आपकी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है, कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अगर हम वाटर नहीं पीते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट नहीं रह पाता, ठीक है ना, बैलेंस नहीं रह पाता। वैसे ही अगर हमारे सराउंडिंग की बात करें तो अगर हमारे यहाँ हमारे जैसे आप लोग ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, गणेशा में देखा होगा, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, इतनी रेन नहीं हो रहा है वहाँ पे, जब वहाँ पे रेन नहीं हो रहा तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या रहता है, हाई रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा हाई रहता है। इट मीन्स कि अगर रेन नहीं होगा तो रेन नहीं होगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे हमारे प्लांट पे, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे तो आपके मतलब वहाँ का जो एयर होता है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ का एयर हॉट हो जाएगा, और जो हॉट हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ओके ना। आई होप तो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, आपको पता है कि हमारा जो फॉरेस्ट होता है, क्या होता है, हमारा फॉरेस्ट जो है वो क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब कि आपका क्या कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं उसको हम, हिंदी में नहीं पता, शेल्टर, वी कैन ऑल्सो से शेल्टर, ठीक ना, जो आपका हैबिटेट का मतलब होता है शेल्टर। हम लोग का नेचुरल एंशियंट टाइम से बात करें अगर हम, तो एंशियंट टाइम के जो अर्ली अर्ली मेंस रहते थे, अर्ली जो वुमेन्स रहते थे, वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग कहाँ रहते थे, ऑब्वियसली वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। अभी तो हमारे पास घर वर है तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग बंगलोस में रहते हैं, ठीक ना, बट उनके पास नहीं था। नेचुरली की बात करें, हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक ना, अगर हम नेचुरल घर की बात करें, नेचुरल घर होता है ना, हैबिटेट मतलब नेचुरल घर, हम लोग क्या करते हैं, तो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो होता है ना, कहीं मतलब पैदल जा रहे हो, अगर आप लोग वॉकिंग बाई वॉकिंग जा रहे हो आप लोग, तो कहीं पेड़ दिखता है तो क्या आप लोग सन की हीट में, मतलब सन की जो हीट और लाइट मतलब आती है तो आप लोग वहां तो बैठते नहीं होगे, ऐसे जगह बैठते होगे जहाँ पे आपकी क्या स्टेट मतलब हो, मतलब कि आपकी ट्री के स्टेट हो, ठीक ना, तो वहां पे जाके बैठ जाते हो, तो आपका नेचुरल हैबिटेट क्या हो गया, वो हो गया, ठीक ना। ऑल्सो वी कैन से जो एनिमल्स होते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं उनका नेचुरल घर कहाँ होता है, नेचुरल घर उनका क्या होता है, आपका फॉरेस्ट ही होता है, ठीक ना। सी वन बाय वन क्लियर रीडिंग, जो आपका फॉरेस्ट होता है वो कलेक्शन होता है, प्लांट का क्या होता है, वो कलेक्शन होता है, बहुत सारे जब प्लांट्स एक जगह पाए जाए, बहुत सारे प्लांट्स, वेरी मेनी वेराइटी टाइप ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स अगर एक जगह पाए जाए तो उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट, ठीक ना। और ये जो आपको पता है कि जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके आपके बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक, माइक्रो का मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म,
मैक्रो का मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दिस ऑल आर जस्ट द लिविंग, जो कहाँ रहते हैं ये लोग, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। ये दूसरे से, एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। ये सारे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, फॉरेस्ट में, ठीक ना। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ओनली। आप लोग देखो, जैसे मैं वाइल्ड एनिमल्स की बात करूँ, जो एनिमल्स बहुत ज्यादा डेंजरस रहते हैं, वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, आपके फॉरेस्ट में रहते हैं। छोटे से बैक्टीरिया की बात करूँ तो फॉरेस्ट में वो लोग दिख जाएंगे, ठीक ना। यू हैव टू गो एंड सर्च आउट, ओके ना। आप लोग जाओगे और सर्च करो बैक्टीरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फॉरेस्ट में, ठीक ना। तो आप लोग सर्च करो तो वो दिखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, अगर ह्यूमन बींग्स भी, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स भी कहाँ रहते हैं, आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, पता नहीं, फॉरेस्ट में रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये सारे जो आपके एनिमल्स आपके फाउंड किए थे, ऑर्गेनिज्म फाउंड किए थे, या फिर अगर हम लोग की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड बिटवीन टुगेदर, ओके ना। ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ओके ना। नाउ अवर क्लास हैज बीन ओवर, tomorrow I'll take your class, okay now all of you bye and take care, why, because time is